साल की दुश्मनी भुलाकर तेरे भाई के साथ गुप्त रूप से संबंध जोड़ने की सोच रही है तू। मेरी बेटी मेरे भाई के बेटे से प्यार करती है तो इसमें गलत क्या है? जवान लड़की कुछ गलत करे तो उसकी माँ को उसको सजा देनी चाहिए। कल वो अगर घर से भाग गई तो किसकी बदनामी होगी? किसकी बदनामी होगी? रुक जाइए डैडी। आपकी बेटी किसी के साथ नहीं भागेगी क्योंकि ये मोहिनी इस देवराज की बेटी है। डैडी, इस बदन में जो खून है वो आपका खून है। मेरे लिए सबसे बड़ी आपकी इज्जत है। तुमने जो गलती की है ना उसके लिए माफी मांगो। रुको, तुम बाप बेटे इतना क्यों उछल रहे हो? मेरी पोती ने अपने दुश्मन के बेटे से प्यार किया, उससे शादी करनी चाहिए। कोई बहुत बड़ा इसने गुनाह नहीं किया है। बुढ़िया, ज्यादा बक की ना तो मैं तेरे को भी मार के फेंक दूंगा, समझी? किसे चुप रहने के लिए कह रहा है टकले? मैं अपने जमाने से तेरे जैसे हजारों लोगों को मैं देखती आ रही हूँ। तू क्या है, पानी का बुलबुला? ज्यादा बात की ना। माँ, क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ बेटा, मैं पागल हो गई हूँ। 25 साल पहले जैसे तू पागल हुआ था ना, मैं भी आज पागल हो गई हूँ। उस दुश्मन पांडे की बहन से तुमने शादी क्यों की? पांडे की धन दौलत मान मर्यादा सब तुम्हें मिले इसलिए की थी ना शादी। पांडे की आधी जायदाद तुम्हें मिले इसलिए तुमने शादी की थी ना। मगर तुम्हें क्या मिला? बहन भाग गई इसलिए उसने कुछ भी नहीं दिया और अपने बहन को भूल गए। तुझे जायदाद भी नहीं मिली, इज्जत भी चली गई और धन भी कुछ नहीं मिला। क्यों पुरानी बातें याद दिला रही हो? क्योंकि जो जायदाद, धन, दौलत, इज्जत तुम्हें वहाँ से नहीं मिला, मैं चाहती हूँ वो तुम्हें वापस मिले मेरे पोती के जरिए। माँ, क्या यह सब हो सकता है? दुनिया में लड़के वाले लड़की को देखने उसके घर जाते यही रस्म होती है, मगर हम लोग हमारी इज्जत मान मर्यादा सब भूलकर संबंध जोड़ने के लिए आपके घर खुद चलकर बेटी को लेकर आए हैं। भाई से अपनी पुरानी दुश्मनी को भूलकर वापस रिश्ता जोड़ने बहन आई है, मना मत करना। हम आपके यहाँ चल कर आए हैं, हमें निराश मत करना। इस गांव में अगर कोई दुश्मन भी आए तो उसको इज्जत देनी चाहिए, इस गांव की यही परंपरा है। लेकिन मेरे बेटे की सगाई कल मंदिर में मेरे हिसाब से होने वाली है। आप अपनी मोहिनी को भी शामिल कर लो, माँ भुवनेश्वरी की कृपा होगी तो होगा। ओम सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोस्तुते स्वाहा। ओम सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संस्थिते वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोस्तुते। आइए मालिक, आइए। देवराज, अरे किधर जा रहा है?
रुक जाओ। देवी माँ की मर्जी से हम राघवन की बेटी को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करते हैं। रुको रुको रुको। तुम रुको। यहाँ पर सब बराबर हैं। दोस्ती, दुश्मनी और रिश्तेदारी देखे बिना यहाँ पर ये रिश्ता जोड़ा है। कैसा रिश्ता, कैसा फैसला है ये? झूठ है। देवी माँ के नाम से तुम सब नाटक कर रहे हो। तुम उस माँ का नाम लेकर मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो, बेईमानी और बेइज्जती कर रहे हो। विजय की पत्नी बनने का हक किसी को नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी को है। भैया, मेरी बेटी की शादी होने तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर मैं आपकी बहन हूँ। मेरी बेटी को अपनी बहू बना लीजिए, नहीं तो ये पगली मर जाएगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ भैया। भैया भैया बोलते हुए तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारे पास इज्जत नहीं है? अगर तुमको अपने भाई से जरा भी प्यार होता तो क्या तुम भागकर शादी करती? जब तुम घर से भागी थी तो मेरा दिल कितना दुखा था पता है? कितने दिन घर से बाहर नहीं निकला। ये कैसे जान सकती हो तुम? तुमने हमसे विश्वासघात किया। जाओ जाओ यहाँ से। भैया, उन पुरानी बातों को एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाइए भैया। किस बात को भूलने की बात कर रही हो तुम? तुमने मेरी मान, मर्यादा, इज्जत, गौरव सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। उसको भुलाने की बात कर रही हो? किस्मत को दोष देती हो? ये सब मेरी किस्मत में ही था भैया। ये किस्मत नहीं, विश्वासघात है। तुमने एक गलती की थी, इसलिए माँ भुवनेश्वरी भी रिश्ता नहीं चाहती है, क्योंकि तेरी बेटी तेरे जैसा भागने वाली होगी। पांडे, तेरी वजह से मैंने अपनी बीवी को मार दिया रे। मैं तुझे अरे नहीं नहीं नहीं, जाने दीजिए, रहने दीजिए। क्या कर रहे हो? छोड़ दो। मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ भैया। बोलो अनीता। मैं आपको छोड़ के नहीं भागी थी भैया। अनीता, तुम क्या कह रही हो? मेरा पति मंत्र शक्ति से मुझे अपने साथ भगाकर ले गया था। अनीता! भैया, भैया। अनीता! अनीता! हे देवराज, तुमने बेईमानी से मेरी बहन से शादी किया था। मैं तुझको पांडे, मैं तेरे को और इस गांव वालों को नहीं छोड़ूंगा। मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। अंकल, अंकल, अब तो मेरी माँ भी नहीं है। मैं एकदम अकेली हो गई हूँ। आप मुझे अपनी बहू बनाकर मेरी जिंदगी संवार दीजिए। आंटी, आंटी, आप तो कुछ कहिए। आप मुझे अपनी बहू स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। विजय, विजय, तुम तो मुझे अपनाओ। विजय, कुछ तो बोलो, बोलो ना विजय, बोलो ना विजय, बोलो ना विजय, बोलो ना।
दुष्ट आत्मा को मैंने तेरी बेटी के शरीर से निकाल दिया है। दशहरा त्योहार खत्म होने तक तुम्हें सावधानी से रहना होगा, समझ गए ना तुम? ठीक है, समझ गया मैं। ये करप स्वामी का पवित्र जल है। तुम्हारी बच्ची जहां सोती है उस जगह के चारों ओर तुम इस जल को छिड़क देना और ये जल तुम्हारे परिवार और वंश की रक्षा करेगा। किसी भी वजह से राधा उस घेरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। सावधान रहना। क्या देख रहे हो तुम? इस वानर मुट्ठी ने वादा किया है तो पक्का वादा किया है। हिम्मत से काम लेना। तुम्हारी आखिरी सांस तक एक करप स्वामी तुम्हारा साथ देगा। जाओ। बेटी मोहिनी। डैडी, विजय के कुलदेव करपा स्वामी ने उस राधा के बदन से मुझे बाहर कर दिया। उसने एक रेखा खींच दी है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती डैडी। हाँ तेरी, क्या वो करप स्वामी तुमको भी सीमा में कैद कर लिया है? माँ, कुंभे स्वाहा, कुंभे स्वाहा, कुंभे स्वाहा। राधा, राधा, राधा क्या हुआ? राधा, राधा क्या हुआ? तुमको कुछ बोलो। विजय, विजय, राधा, 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 सीमा, राधा को क्या हुआ? पता नहीं क्यों उसका पूरा बदन जल रहा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चे। सीमा, राधा को तुरंत अस्पताल लेकर चलो। चलो, जल्दी करो, जल्दी। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। ये सब देवराज के मंत्र का जादू है। मेरी बात मानिए तो। सीमा, मैं मंत्र शक्ति को गलत नहीं मानता, मगर पहले इसे डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। चलो जल्दी। इसे कहीं मत ले जाइए। कृपा स्वामी ने कहा है कि इसे रेखा से बाहर नहीं ले छोड़ो जाना है। सीमा। मेरी बात मानिए, इसे मत ले जाइए। सीमा, मुझे जाने दो पहले, प्लीज। सुनिए, मेरी बात मान लीजिए। सीमा, मुझे जाने दो। तुम नहीं समझती। देखो सीमा, मुझे इसे बाहर मत ले जाइए। देखो, तुम बच्चों जैसी हरकत करोगी तो हम अपनी बेटी को जिंदा नहीं देख पाएंगे। मेरी बात मानो सीमा, चलो यहाँ से, चलो जल्दी चलो। हम अभी पहुंच जाएंगे बेटा, तुम चुप हो जाओ। परेशान मत हो, परेशान मत हो। राधा मेरी धर्मा, चुप हो धर्मा, जाओ। मेरी बेटी बहुत सीरियस है, प्लीज मुझे जाने दो। ए, मेरी माँ और मेरी बहन की मौत का जिम्मेदार तुम और तुम्हारा पूरा परिवार है, इसलिए मैं तुम सबको खत्म करने आया क्या हूँ। बात कर धर्मा, रहे ये हैं सब- आप? आपका दिमाग तो नहीं खराब है? हमने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? बल्कि आप लोग ही हमें परेशान कर रहे हो। ए, चुप रह तू। मेरी बहन की जगह तूने ले रखी है। पहले मैं तुझे ही खत्म कर देता हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आजा, मार मार दे मुझे, खत्म कर दे मुझे। ए, तुझे मारने की मेरी इच्छा नहीं है। तू जी, मगर आदमी बन के जी। जा, मैंने तुझे माफ किया। जा यहां से, अब जा।
जय पापा तेरी। मैं विजय से हार गया। जय। उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए पापा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। आपने कहा था ना माँ काटेरी को एक आदमी का खून चढ़ाएंगे तो आप महाशक्तिशाली बन जाएंगे। मेरा चढ़ा दीजिए। पापा अगर विजय ने दशहरे का त्योहार मना लिया ना तो माँ भुवनेश्वरी उसका साथ देने लगेगी। वो दशहरा त्योहार नहीं मनाना चाहिए, उससे पहले मेरी बलि चढ़ा दीजिए। आप महाशक्तिशाली बन जाइए। मिस्टर विजय, डॉक्टर। आपकी बेटी का सारा चेकअप किया। हाँ? उसको क्या बीमारी है पता नहीं चल रहा है। आपकी बेटी को अब ऊपर वाला ही बचा सकता अब हम है। क्या करें? डॉक्टर आप सब जानते हैं फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। सब कुछ जानने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। गॉड इज ग्रेट। कभी कभी साइंस के अलावा भी कभी कभी कोई न कोई चमत्कार हो जाता है, इसीलिए हम लोगों को लगता है कि भगवान है। विजय सुना आपने डॉक्टर साहब ने अभी अभी क्या कहा? चलिए पहले भुवनेश्वरी माँ के लिए दशहरे की पूजा करते हैं। इस दुनिया में माँ के सिवा और कोई भी हमारा साथ नहीं देगा। देवी शक्ति जगदम्बा सुन ले मेरी हे अम्बा। देवी शक्ति है तू कहाँ, मुश्किल में मैं हूँ यहाँ। देवी शक्ति जगदम्बा सुन ले मेरी हे अम्बा। देवी शक्ति है तू कहाँ, मुश्किल में मैं हूँ यहाँ। ईश्वरीय शंकरीय शांभवीय भैरवीय पार्वतीय सौंदर्य देवी शक्ति भगवती दुर्गा है तू चंडिका है अबला की तू देवी माँ है। सुन ले अब तो विनती मेरी माता, मैं तो तुझसे ये मांगू है माता। मेरे आंसू अभी पोंछ दे, तेरी शक्ति की सीमा न कोई। मेरी बच्ची दे वापस मुझे।
तेरे पाप के अंत का समय आ गया है। तेरी पाप का घड़ा भर चुका है। तेरा सर्वनाश होगा। हे देवी, तू मेरा सर्वनाश करेगी? मेरे पास असुरी शक्ति है, माँ काटेरी का। मैं तेरे बनाए हुए इस भूमंडल का सर्वनाश कर दूंगा। तू अपने आप को महाशक्ति कहती है ना, मैं तेरा यह अहंकार तोड़ दूंगा। फिर ये दुनिया वाले कभी भी तेरी पूजा नहीं करेंगे। बस मेरा राज चलेगा। हे देवी, तू आग से मुझे भस्म भी करेगी, तब भी मैं उस राख में से वापस शरीर पालूंगा, समझी? हे देवी, उस रावण को 10 सिर थे, मगर मुझे 1000 सिर हैं। जैसे जैसे तुम काटोगी मुझे वैसे वैसे सिर आएंगे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं इस पूरे गांव को तहस नहस कर डालूंगा। काटेरी, तुम इस गांव का क्या, तुम इस दुनिया में किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, समझे? सर्वलोक में सबको डराया उस महिषासुर का खून पी चुकी हूँ मैं, चामुंडासुरी हूँ मैं। देवलोक में देवताओं को जिसने डराया वो संडा मुंडा को खत्म करने वाली भद्रकाली हूँ मैं। राक्षस शक्ति के ताकतवर राक्षस को भी सुमन निसुमन को खत्म करने वाली भगवती हूँ मैं। शक्ति के सामने तू चुनौती रख रहा है? तेरे जैसे महापापी को खत्म करने के लिए मैं बनूंगी महाकाली।